और वही बड़ी खबर, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर आपको बता दें, माथापच्ची तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के दावेदारों के दिल्ली पहुंचने के बाद अब प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के घर पहुंच गई हैं, जहां पर यह बैठक होनी है। मैराथन बैठक आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह चर्चा इतनी आसान नहीं, इसमें वक्त लगेगा, नाम तय करने में वक्त लगेगा। इस बीच राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। जब वो संसद भवन पहुंचे थे, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां से निकले, तो मीडिया ने उनसे बात की। राहुल ने इस दौरान कहा कि तीनों राज्यों के सीएम का नाम जल्द पता चल जाएगा, और पूरी उम्मीद ऐसे में कि आज शाम तक ये नाम सामने आ जाए। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीर है जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, उनके घर पहुंची हैं। जाहिर तौर पर एक विचार विमर्श होगा, मंत्रणा के बाद आखिरकार फैसला लिया जाएगा किसके नाम को तवज्जो दी जाए, क्योंकि यहां पर सिर्फ नाम तय करना ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ये भी है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव, बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, और सीधा सीधा इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और ये पता है, आला कमान को ये पता है, और इसलिए ये माथापच्ची चल रही है। हम सुनवाते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने संसद भवन से निकलने के बाद, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद। Sir, on मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? We are taking input from different people in the party. We are taking input from MLAs. We are taking input from workers. We are getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, इस पर बातचीत करने के लिए। और जाहिर तौर पर जब शुरुआत हो चुकी है संजीव जी, तो ये तय है, बहुत आसान एक तो होने नहीं वाली ये बैठक, मैराथन बैठक हम इसे मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि लंबी चर्चा विचार विमर्श होगा। प्रियंका गांधी वहां पे पहुंच गई हैं, लेकिन एक चीज समझाइए जरा कि क्या प्राथमिकता सिर्फ नाम सामने रखने की है ताकि जल्द से जल्द नाम सामने आ जाए, या फिर प्राथमिकता दिमाग में कि यह भी होगी कि सामने लोकसभा चुनाव है, कहीं यहां से स्थिति भीतर घात वाली ना बने आने वाले समय में। देखिए, मैं दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूं, 24 अकबर रोड, और यहां के नजरिए से देखें तो बहुत स्पष्ट है, प्राथमिकता आज की तारीख में न सिर्फ 3 उपयुक्त काबिल मुख्यमंत्रियों को चुनने की है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता आज की तारीख में यह है कांग्रेस आला कमान के लिए कि वो पक्षपात करता हुआ दिखाई न पड़े। सबसे बड़ी प्राथमिकता, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लोकसभा की चुनौती है, उसमें कहीं कोई ऐसा ना हो वर्ग जो ये समझे कि उसके साथ अन्याय हो गया है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, बाहर में सुन पा रहा हूं, यहां सामने गुर्जर समाज के बहुत से लोग आए हुए हैं, और वो सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। गाजियाबाद से, ग्रेटर नोएडा से आए हैं, जो पैतृक गांव सचिन पायलट का है वो गाजियाबाद में है, और वहां से लोग पहुंच चुके हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं। जयपुर में अशोक गहलोत के लिए नारे लग रहे हैं, सचिन पायलट के लिए नारे लग रहे हैं। वहां जो कुछ हो रहा है संजीव, अगर बीच बीच में आप हमें दिखा भी पाएं, सबके बीच अगर कोई चयन होता है, हम आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो दरअसल बाउंड्री वॉल के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पुलिस उन्हें हटा भी रही है, हमें अंदर कर दिया गया है, और कहीं कोई चकचक ना हो इस कारण से यहां पुलिस व्यवस्था भी बहुत ज्यादा सुचारू कर दी गई है। अब ये एक प्राथमिकता सबसे ज्यादा है आज जब उस कंसिडरेशंस में बैठे होंगे राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कि तय कर रहे होंगे। मैं देख पा रहा हूं हमारे पीछे प्रियंका चतुर्वेदी आ रही है। देखिए, प्रियंका गांधी तो पहुंच चुकी हैं 12 तुगलक रोड, और प्रियंका चतुर्वेदी यहां पर हैं। हम इनसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। प्रियंका जी, स्टूडियो में मैं बता रहा था कि प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं 12 तुगलक रोड राहुल जी के पास, आप प्रियंका चतुर्वेदी हमारे पास पहुंच गई हैं। अब हमें ये समझाइए कि आखिर चयन कैसे होगा। दावे प्रतिदावे, आप आवाज़ सुन रही थी, बाहर सचिन पायलट को लाइए, उसके नारे लग रहे थे, सभी काबिल उम्मीदवार, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई आपको? नहीं, मैं नहीं मानती प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मैं तो कहती हूँ ये हैप्पीनेस ऑफ प्लेंटी है कि आज हमारे पास इतने चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और जहाँ तक रही चुनने की बात, ये तो हमने हमेशा कहा है कि वहाँ के जो विधायक चुनकर आएंगे वो अपना निर्णय बताएंगे, जो ऑब्जर्वर आते हैं जनरल सेक्रेटरी को बताएंगे, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। वहाँ पर कहा गया है कि राहुल गांधी जी इसको डिसीजन लेंगे इस पर, तो मीटिंग्स चालू हैं, ये सीनियर लीडरशिप की अब जिम्मेदारी
ज़रूरी है कि ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा दे। स्टूडियो में हमारी सहयोगी है, वरिष्ठ पत्रकार है आशा, वो जानना चाह रही हैं दरअसल की प्राथमिकता क्या होगी, आप कैसे चुन पाएंगे। अशोक गहलोत के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, सचिन पायलट के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, चरणदास महंत के अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, दूसरे दावेदारों के अलग पॉइंट्स हैं, कमलनाथ जी के, सिंधिया जी के। ऐसे में वो कौन सा फॉर्मूला क्या दिमाग में होगा? प्राथमिकता ये होगी कि जनता की सेवा में जो सबसे ज़्यादा कार्यरत हो सकते हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, उनको ये जिम्मेदारी और दायित्व दिया जाएगा। चलिए, बहुत आसान नहीं है इन सवालों का जवाब देना। प्रियंका जी की बातों से समझ रहे होंगे, बहुत वाकपटु है, बहुत तरीके से सवालों को डिफेंड करती हैं जब वो डिबेट्स में बैठती है, लेकिन यहाँ इस सवाल में जाहिर है कि जवाब दे पाना बहुत आसान नहीं किसी भी नेता के लिए कांग्रेस का। और जाहिर है कि राहुल गांधी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह से अपने कुनबे को भी संभाले रखा जाए, पक्षपातपूर्ण भी नहीं दिखा जाए और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को भी चुन लिया जाए। जाहिर तौर पर संजीव, और बचने के लिए जो स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, अब एक पक्ष इसका ये भी प्रियंका चतुर्वेदी जो देकर गई कि हमारे पास इतने चेहरे हैं, हालांकि ये सभी जानते हैं यही चेहरे ये मादा भी रखते हैं कि आने वाले समय में खेल बिगाड़ भी सके और यही माथापच्ची का कारण भी है। लेकिन हम सीधा रुख कर लेते हैं कुंदन सिंह का अब, और कुंदन राहुल गांधी के आवास के बाहर से मौजूद हैं, लगातार वहां से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। कुंदन, सीधा आपके पास आना चाहूंगी और जरा बताइए, प्रियंका गांधी जब यहां पे पहुंची है उसके बाद अब कितनी हलचल और ज्यादा तेज बढ़ी है, उनके साथ साथ भीतर कौन कौन मौजूद हैं, क्या जानकारी आप तक? देखिए, बिल्कुल मैं एक बार राहुल गांधी के घर के बाहर का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक थोड़ी देर पहले कुछ हलचल हुई थी और मेरे सीधे जो आप गेट देख रहे हैं वहां तमाम जो गाड़ियां खड़ी है उन पर्यवेक्षकों की गाड़ियां खड़ी है जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, जिसमें अविनाश पांडे के भी, वेणुगोपाल की बात कर लें और बाकी दूसरे सदस्यों की बात कर लें, सुरक्षा वजहों से हमें बाहर रोक दिया गया। लेकिन अगर बाहर का नजारा देखें तो पूरी एक तरह से न केवल मीडिया बल्कि सुरक्षाकर्मी और तमाम कुछ स्टेट्स के जो सीएम सिक्योरिटी के लोग वो भी आ गए हैं कि उनको लगता है कि अगर जैसे ही उनके नेता का ऐलान होगा और वो पदेन मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होगी, और उसी को लेकर ये तमाम जो आप गाड़ियां और देख रहे हैं ये अलग अलग स्टेट्स के सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, कुछ वॉलंटियर्स भी और कुछ समर्थक भी एक एक करके यहाँ पे आना इकट्ठा शुरू हो गए हैं और उन्हें लगता है कि उनके जो प्रिय नेता हैं उनके नाम की घोषणा आज कर दी जाएगी। और आप कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर राजस्थान से। किसके पक्ष में आप? सचिन पायलट जी के पक्ष में। सचिन पायलट क्यों? युवा नेतृत्व है और वो अच्छे से संभाल सकते हैं इसको, और बहुत ही अच्छा जनता भी उनको चाहती है। अशोक गहलोत भी तो वरिष्ठ है, रह चुके हैं। हाँ, वो भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी तो सचिन पायलट युवा है और देश को अच्छा सा नेतृत्व दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहुत बड़ा धर्म संकट होगा और चयन के पैमाने को बहुत साफ करना होगा, क्योंकि जिस तरीके की आपने समर्थकों की आवाज देखी, अगर इनकी नाराजगी होती है तो इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में होगा। तो कुल मिला के मेरे पीछे जो घर है उस पर बिल्कुल कुंदन, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन अब जरा